कि रोहिणी जी ने, तेजस्वी जी ने, तेज प्रताप जी ने, लालू जी ने, राबड़ी जी ने कितना रुपया राम जन्मभूमि में डोनेट किया था। राम जन्मभूमि में 1 पैसे का डोनेट इन लोगों ने नहीं किया। ये वोट की राजनीति के लिए केवल बयानबाजी करते हैं। ट्रस्ट के आवेदन पर एफआईआर हुआ है, 8 लोगों पर गिरफ्तारी हो रही है और जेल भेजे जा रहे हैं। राम के नाम पर लूट खसोट मची हुई है। राम के नाम पर चोरी करना आसान हो गया है। जी हाँ, रोहिणी आचार्य सुबह में जब ये ट्वीट करती हैं तब से सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। इसी बीच बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, ढाका विधानसभा से पूर्व विधायक पवन जायसवाल आज प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग 1 रुपया हिंदू होकर चंदा तक नहीं दिए। उनको, ऐसे लोगों को सवाल उठाने से पहले बचना चाहिए। देखिए क्या कुछ कहा ढाका के पूर्व विधायक, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल ने। पहले आप इस बात को सुनिए। देखिए, रोहिणी आचार्य जी ने जो ट्वीट किया है, मेरी चुनौती है लालू जी के पूरे परिवार को कि वो एक लिस्ट जारी करें कि रोहिणी जी ने, तेजस्वी जी ने, तेज प्रताप जी ने, लालू जी ने, राबड़ी जी ने कितना रुपया राम जन्मभूमि में डोनेट किया था। जब राम जन्मभूमि में डोनेट करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, संघ परिवार के लोग और सनातनी लोग घर घर घूम के अक्षत बांटते थे, तो उस समय इनको राम जन्मभूमि याद नहीं आया था। राम जन्मभूमि में 1 पैसे का डोनेट इन लोगों ने नहीं किया। ये वोट की राजनीति के लिए केवल बयानबाजी करते हैं। रोहिणी आचार्य जी को पता होना चाहिए कि अगर गड़बड़ी हुई है तो ट्रस्ट के आवेदन पर एफआईआर हुआ है, 8 लोगों पर गिरफ्तारी हो रही है और जेल भेजे जा रहे हैं। इसलिए चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। हर सनातनी को राम जन्मभूमि की चिंता है। कल के नेता हैं नागमणि जी, वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी कुत्ता बिलाई थे। देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना स्पष्ट बयान आ गया और कार्रवाई जारी है, तो इस संदर्भ में किसी को कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। आपके नेता नागमणि है, वही तो बयान दे रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति कुछ बोल सकते हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ, एक तरफ कह रहे हैं कि सही हुआ, तो आखिर आप लोग कल चलाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना सटीक, कितना मजबूत बयान दिया है, ठीक है। इसलिए इसके बाद किसी के कोई बयान की कोई जरूरत नहीं है। बयान की निंदा करेंगे? क्यों निंदा करेंगे भाई, स्वतंत्र है हर व्यक्ति अपनी बात को रखने का। बता तो दिए आपको कि ईसा फाउंडेशन, जहां दाह संस्कार पहले होता था। देखिए, हमारी सरकार वैसे गरीब परिवारों की भी चिंता करती है जिनका मृत्यु हो जाता है। दाह संस्कार के लिए भी हम लोग पैसा देते हैं, ठीक है। और ईसा फाउंडेशन को संचालन के लिए मिला है। अगर कोई सुसज्जित ढंग से संचालन करता है, किसी को लकड़ी लेके नहीं जाना है, कोई चीज़ नहीं करना है, सारी व्यवस्था आपको दे रहा है, ठीक है। भूसा से जलाइए, भूसी से जलाइए, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन राजद वाले जो बयान देते हैं ना, ये गोल मटोल बयान देते हैं। इसलिए राजद के फेरा में आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप नागमणि के बयान की कर रहे हैं, हम निंदा क्यों करेंगे, तो क्या समर्थन करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद किसी के बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री के बयान का ही अहमियत है। और इस विषय पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, तो उसके बाद किसी के बयान का कोई औचित्य नहीं। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग हिंदू हैं और राम के नाम पर, राम मंदिर जब बन रहा था तब इन्होंने 1 रुपये की सहयोग नहीं की चंदा के रूप में, और आज ये लोग सवाल उठाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद पत्रकारों ने सवाल किया कि आप ही के पार्टी के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं नागमणि कुशवाहा, उनका वक्तव्य है कि भरत तिवारी के ऊपर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कुत्ता बिलाई है भरत तिवारी, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मत पूछिए। उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, इस पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आ चुका है और उनके बयान के बाद कौन क्या कह रहा है ये मैटर नहीं करता। उस बाद उन्होंने कहा कि देखिए, नागमणि कुशवाहा के बातों का खंडन हम नहीं करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जो बोले हैं उसके आगे कौन क्या बोल रहा है ये मैटर नहीं करता है। पवन जायसवाल के बातों से आप कितना सहमत हैं, नागमणि कुशवाहा के बातों से आप कितना सहमत हैं, और रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद पवन रिएक्शन की बातें सुनकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ।